प्रभु यीशु मसीह को फिर से धन्यवाद है यह सुंदर समय के लिए। फिर से परमेश्वर ने प्रभु का जीवित वचन लेकर आने के लिए जो हम लोग का वुमेन पर्सन ने मुझे समय दिया, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और वचन में नहीं जाने से पहले मैं भी एक छोटा सा गीत प्रभु के लिए पेश करना चाहूँगी। यीशु तू मेरा जीवन हो, स्वीकार करता हूँ तुझको मैं। यीशु तू मेरा जीवन हो, स्वीकार करता हूँ तुझको मैं। मेरा मसीहा मुझको मेरा मसीहा मुझको संभलना, ठोकर लगने न देना, गिरने न देना, चढ़ना सिखाना मेरा जीवन सफर में। गिरने न देना, चढ़ना सिखाना मेरा जीवन सफर में। यीशु तू मेरा जीवन हो, स्वीकार करता हूँ तुझको मैं। यीशु तू मेरा जीवन हो, स्वीकार करता हूँ तुझको मैं। दिया बनाकर जग में मुझको उजाला तेरा दिखा दे। दिया बनाकर जग में मुझको उजाला तेरा दिखा दे। बुझने न देना, जलना सिखाना मेरा जीवन सफर में। बुझने न देना, जलना सिखाना मेरा जीवन सफर में। यीशु तू मेरा जीवन हो, स्वीकार करता हूँ तुझको मैं। यीशु तू मेरा जीवन हो, स्वीकार करता हूँ तुझको मैं। रास्ता कठिन है, अंधेरा भी है, मुझको सहारा तू देना। रास्ता कठिन है, अंधेरा भी है, मुझको सहारा तू देना। फिसलने न देना, चलना सिखाना मेरा जीवन सफर में। फिसलने न देना, चलना सिखाना मेरा जीवन सफर में। यीशु तू मेरा जीवन हो, स्वीकार करता हूँ तुझको मैं। यीशु तू मेरा। मैं कौन सा वचन क्या बोलना है क्या जो, लेकिन एक तो ग्रुप में से 10-15 मिनटों में से कोई एक ना एक को वो वचन जो जरूरत है ना, इसलिए वही वचन को प्रभु लाने देता है ना। इसलिए हम जो प्रार्थना कर रहा था प्रभु क्या वचन बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम बाइबल पढ़ाए तो नहीं हाँ ये वचन जो है बोलना
चाहिए, क्योंकि अभी अंतिम समय है ना हम लोग का। कुछ दिन पहले भी यहाँ में पियर सिस्टर के थ्रू से भी अंतिम समय है बोल के प्रोग्राम आया। बाइबल देखने से भी अंतिम समय का ही बात चल रहा है। बहुत सारा लोग प्रभु का दास दासी लोग बहुत लोग अंतिम समय है बोल के ना, तो अंतिम समय आ रहा है और हम लोग जो है अभी तक दुनिया में हम लोग बिजी है तो ना, इसलिए हम लोग मन फिराने का समय आ गया ना। तो इसलिए चलिए हम लोग देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलता है। यीशु मसीह जो है बपतिस्मा नहीं देने, तो ये भी यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहे कि जो वहाँ के लोगों को ना, जो उस जगह में था, उन लोगों को मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, निकट आ गया है। क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है, हम लोग को मन को फिराना है। ये दुनिया संसार का पाप से हम लोग जो है बहुत सारा लोग हम लोग प्रभु में होने से भी हम खुद भी कमज़ोर है ना। इंसान जो है यहाँ में हम लोग खड़ा करके वचन भी बोल रहे होने से भी हम लोग भी प्रभु का जैसा बाइबल जानने से भी जो लोग बहुत बड़ा बड़ा जान रहे हैं वो भी प्रभु का जैसा कोई नहीं बन सकता है बोल के यीशु मसीह खुद अपने मुंह से बोलता है। हम लोग ये बाइबल तो हम लोग सुनते हैं, बिलीवर्स लोग, माँ लोग, अबाल, हम लोग जितना भी हम लोग सुनते हैं, लेकिन जरूर सुनते हैं, लेकिन उस परमेश्वर का वचन को, आज्ञा को हम लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहे कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बोले परमेश्वर का आने का समय जो है निकट आ गया। हम लोग के पास समय नहीं है ना। आज हम किसी का विरोध में गलत सोच रहे तो उसको मन को चेंज करने का समय है ना। गुस्सा हो गया तो हम लोग जल्दी एक दूसरे को माफ देने का समय है, वो गलत चीज़ को भूलने का समय आ गया तो ना, क्योंकि मन फिराने का टाइम आया है ना। फिर उसमें इसको मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स फिर 8, 9, 10 तक हम उसको पढ़ के जाएंगे। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। मन फिराओ के योग्य फल लाओ। कैसे मन फिराओ? जैसे अभी बोला है, हम लोग जो भी गंदा मंदा जो भी हम लोग सोचता है, हम लोग मन फिराना, वो सबसे छुटकारा पाना है, वो गलत चीज़ से हम लोग को छुटकारा होना है, प्रभु में अपने आप को चेंज करना है। तो हम लोग जो है मन फिराव का योग्य फल हम लोग ला सकेगा ना। हम लोग के द्वारा, जैसे आज हम स्पीकर का रूप में मुझे चुना गया, अगर हम भी मेरा बोलने से आप लोग का दिल दिमाग मन जो चेंज होता है, तो हमने बोला प्रभु का वचन जो आप लोग को बोला है, जो है मन फिराव का योग्य फल लाभ बोला है तो ना, अगर कुछ भी परमेश्वर जो हम जो बोल रहे हैं उसका करने से आप लोग चेंज हो गया तो मन फिराव का योग्य जो है आप भी हम भी मतलब ना मन फिराव का योग्य फल लेकर आ सके ना। परमेश्वर आज्ञा दे रहे तो मन फिराव के फल लाओ, योग्य फल लाओ, मन फिराव का योग्य फल लाओ ना। हर जो हम लोग चेंज होने का समय है तो ना, इसलिए हमको चेंज होना है। और अपने 9 में, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हम लोग कोई भी मतलब पुराना नियम में जो लोग इब्राहिम पिता बोल के ना, अभी तक भी इब्राहिम पिता है बोल के हम लोग जानते हैं ना, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? इब्राहिम के लिए पत्थर में से संतान उत्पन्न कर सकता है, बच्चा उत्पन्न कर सकता है तो ना। तो इब्राहिम का आप और हम भी इब्राहिम का संतान है, इब्राहिम का बेटी बेटा, हम लोग मसीह इब्राहिम का बेटी बेटा है ना। तो हम लोग जो इब्राहिम का संतान बोल के ऐसा नहीं बेच जाना है। इब्राहिम का प्रभु यीशु मसीह का इब्राहिम का संतान है, तो एक तो मतलब उसमें इसको हम इसका बीच में फिर एक तो वचन को लेकर जाएगा। एक तो है गेंटी चैप्टर 23 वर्स 23 में ना, इब्राहिम के संतान को जादू तो ना नहीं लगता है, कोई मंत्र नहीं लगता है बोल के उसमें बताया गया ना। वो समय इब्राहिम का जिक्र किया गया है, तो हम लोग इब्राहिम का संतान है ना। हम लोग का पर कोई मंत्र, कोई जादू तो ना, कोई बदमाशराम नहीं लग सकता है। तो इसमें बोला है कि परमेश्वर जो है इब्राहिम के लिए पत्थरों से संतान को उत्पन्न कर सकता है, पत्थर में से। जैसे हम लोग का दिल जो है जो नॉन क्रिश्चियन एकदम हो ही नहीं पाएगा जैसा लगता है, तो या हम लोग बड़े बच्चों में भी वो क्या करेगा, माँ हम लोग चिंता हो जाता है, मेरा बच्चा बात नहीं सुनता है, नहीं कर पा रहा है, क्या करेगा बोल के हम लोग इतना चिंता करते हैं ना। लेकिन परमेश्वर जो इब्राहिम के लिए
पत्थर में से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न करेगा बोले। आप और मेरा बच्चा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग विश्वास करके जब आगे हम लोग बढ़ता है तो परमेश्वर हम लोग का बच्चा को दिल का चेंज करेगा ना, दिल को चेंज करेगा, प्रभु में विश्वास में आगे लेकर आएगा। इसलिए हम लोग मान लो है प्रार्थना में कभी भी हम लोग दिल निराश नहीं होना है, विश्वास के साथ में प्रभु जो है मेरा बच्चा को रिपेंटेंस कराएगा, प्रभु जो है उसका पत्थर मन होने से भी पिघलाएगा बोल के ऐसा हम लोग विश्वास हम लोग को रखना चाहिए ना। जो भी विश्वास माँ को छोड़ के और भी जो भी है ऐसा विश्वास हम लोग लेकर चलना है। तो 10 में क्या बोलता है, अब कुल्हाड़ों पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। आज अंतिम समय है, इसलिए हम लोग का जजमेंट डे का वचन को हम लेकर आए तो ना, क्योंकि हम लोग जजमेंट आने वाला है ना, अंतिम समय आने वाला है, तो हम लोग जजमेंट आने वाला है उसका बारे में भी हम लोग वचन भी जानना जरूरी है तो ना। अब कुल्हाड़ों पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है। अभी जो है कुल्हाड़ी जो है काटने के लिए ना, कुल्हाड़ी जो पेड़ का जड़ पे रखा हुआ है, पेड़ को ने आप और हम है ना, क्योंकि विश्वासी मतलब जो पेड़ कुल्हाड़ों जो पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और जो आग में झोंका जाता है। जो भी विश्वासी मंडली को या कलेशिया को ये नाम को पड़ोसी को प्रभु का सुसमाचार का वचन को हम लोग नहीं बताएगा, प्रभु के लिए हम लोग टेस्टिमनी गवाही नहीं देता है, प्रभु के लिए किसी के लिए भी मतलब अपना परमेश्वर का बात को हम लोग नहीं बताता है, तो हम लोग को आग में झोंक के फेंक दिया जाएगा बोला है ना, आग में झोंका जाता है, उस नरक का आग में हम लोग को झोंका जाता है बोला है ना। इसलिए हम लोग जहाँ कहीं भी मिलता है प्रभु का महिमा को प्रकट करना है, प्रभु क्योंकि यीशु सच्चा, यीशु मसीह अच्छा है ना। आज नॉन क्रिश्चियन कोई भी मतलब ना हम लोग का मसीह का चर्च ना करेक्टर बोली बच्चा ठीक नहीं होने का कारण से क्रिश्चियन तो है, देखो क्रिश्चियन होगी भी उसका बोली बच्चा में चेंज नहीं है, ऐसा बहुत सारा नॉन लोग बोलते हैं ना, क्रिश्चियन होगी दारू पी के बैठ रहे बोल के ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। इसलिए हम लोग जो ऐसा नहीं बनना है, दारू पीने वाला को भी हम चेंज करेगा ना, प्रार्थना के साथ में चेंज करेगा, वचन के सामने बोल के उसको बता के चेंज करेगा, गवाही बोल के उसको चेंज करेगा, कैसे करके उसको परमेश्वर के पास में लेकर आएगा। ये जो है हम लोग को सोच के हम लोग चढ़ना है तो ना, नहीं अगर हम लोग ऐसा अच्छा पेड़ नहीं बनता है और अच्छा फल हम लोग नहीं लाता है तो आग में झोंक दिया जाएगा। और हम लोग सुनता है कि यीशु मसीह ने एक तो पेड़ जब भूख लगा था आ रहा था ना, जब प्रभु को भूख लगा था आ रहा था तो एक तो अंजीर का पेड़ को देखता है तो खाने के लिए अंजीर का पास में जब गया है तो उसमें फल नहीं था ना, तो इसलिए यीशु मसीह ने उस फल को भी श्राप किया था ना। इसलिए हम लोग ऐसा श्रापित वाला फल नहीं बनना है, नरक में जाने वाला मतलब एक ऐसा ढूंढला वाला विश्वास नहीं होना है, क्योंकि हम लोग अच्छा विश्वास है ना, आत्मा का ज्ञानी माँ, विश्वास में ज्ञानी माँ, वचन में ज्ञानी होना है, एक अच्छा माँ, एक अच्छा पति और बच्चा को किस तरीका से हम लेकर जाएगा, एक अच्छा ऐसे माँ बनना है। फास्टिंग में सुस्ती नहीं होना है ना, जब हम लोग फास्टिंग में प्रार्थना में वचन में सुस्ती हो जाता है तो बहुत तकलीफ आ जाता है। हम भी परसों रात को हम प्रे नहीं किया था, तो ऐसा कभी थक जाता है, हम भी बीमार है तो ना, तो प्रे नहीं करने से थोड़ा मतलब शैतान जो काम करने लग जाता है। शैतान का इतना पावर नहीं है कि हम लोग को मतलब ना ऐसे मतलब हम लोग को दबा सके ना, लेकिन हम लोग जब सुस्ती हो जाता है, लेजीनेस हो जाता है, ये हम प्रार्थना आज नहीं कर लेगा कर लेगा जब सोचता है ना, तब प्रभु शैतान को हम लोग खुद मौका देता है कि हम लोग को ऊपर में ऐसे करो ना, तो तब जाके शैतान को मौका मिलता है। अगर हम लोग प्रभु में स्ट्रॉन्ग है, प्रार्थना में है, तो शैतान हम लोग को छू भी नहीं सकते ना। तो हम परसों का रात में प्रे नहीं किया, बहुत मतलब ना सृष्टि कैसे हो रहा था ना, तो हम जो है दिन को तो प्रे किया था, रात को प्रे नहीं किया था, नाइट को ना ऐसे मन में थोड़ा सा बात करके सो गया था। तो बहुत कम बार फर्स्ट टाइम होता होगा, नहीं तो थोड़ा बिना प्रे से कभी नहीं सोते। तो दिन को भी प्रे किया बोल के था मन से बात करके प्रे किया। तो कल रात को तो हस्बैंड के साथ में हम दोनों बहुत आर्गूमेंट होके बैठा हुआ है, कहीं से छोटा मोटा बात में गुस्सा लगता है, ऐसा हो जाता है। अच्छा भी बहुत बात बोल रहे होने से भी गलत समझ में आता है, ऐसा हो जाता है तो ना। और बच्चा लोग भी हम मतलब गुस्सा करने लग रहे हैं,
ऐसा हो रहा है, ऐसा कहीं कहीं से मतलब गुस्सा नहीं लगने वाला चीज़ में हम लोग जो है गुस्सा लगना शुरू हो जाता है। जब हम लोग प्रार्थना नहीं करता है तो ऐसा शैतान जो है मौका मिल जाता है तो ना शैतान को जो, इसलिए हम लोग माँ लोग प्रार्थना में, फास्टिंग में हमेशा स्ट्रॉन्ग होना है। मेरा पति का भी आत्मा कैसे बचाएगा, मेरा बच्चा का कैसे बचाएगा, मेरा माँ का खानदान का, मेरा पति का खानदान का, मेरा खुद का खानदान का आत्मा को हम कैसे बचाएगा, प्रभु में कैसे प्रभु का करीब उन लोग को लेकर आएगा, ऐसा हम विश्वासी माँ बनना है तो ना। इसलिए फिर मैथ्यू चैप्टर 3 का 12 को हम लोग थोड़ा देखते हैं ना इसको। उसका सूप उसके हाथों में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की को नहीं। देखिए हम लोग उस हाथों में प्रभु का हाथ में सामर्थ शक्ति है ना, प्रभु का हाथ में ताकत है, पावर है, शक्ति है, सामर्थ है, सुख मतलब शक्ति सामर्थ है ना। प्रभु का हाथों में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है ना, यीशु मसीह का हाथ में है। और अपना खलिहान अच्छी रीति से सफा करेगा, अपना खेत को, अपना जगह को बहुत अच्छा से वो सफाई करेगा। कैसे सफाई करेगा देखिए अभी, और अपने गेहूं को तो खेते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाया जाएगा जो घुसने की नहीं। अभी मतलब गेहूं को, अच्छा गेहूं को अपना खेती में अपना जगह में स्वर्ग लोक में इकट्ठा करेगा, जमा करेगा, लेकिन भूसी कौन हो गया, अनविश्वासी। जो हम लोग मसीह में होगी भी परमेश्वर का सच्चाई को आगे बोला है, नशा पानी, उधर चुगली बाजी हम लोग माफ नहीं कर पा रहे, हम लोग क्षमा नहीं दे पा रहे, किसी का साथ में मेल मिलाप का हम लोग नहीं कर पा रहे, कुछ भी प्रभु में हम कुछ भी नमक और ज्योति नहीं बन पा रहे, मतलब हम लोग भूसी है। हम लोग खुद जानना है, अपने आप को हमेशा जसना है कि हम लोग कौन सा जगह में मसीह में हम ठीक ठाक है कि नहीं। जब अपने आप को आप जांचेगा तब दिखाई देगा। जैसे हम मेरा घर प्रभु ने मुझे दिया है ना, जब भी हम अपना घर को हम प्रभु धन्यवाद बोल के हम जब बोलते हैं तो मेरा झुपड़ी को याद आता है। पति पत्नी जरूर भले हम नौकरी था, पैसा भी थोड़ा जमा हो जाता है, पहनने के लिए कमी नहीं था, खाने के लिए कमी नहीं था, सब कुछ था मेरा पास में, लेकिन जब घर बनाएगा सोचता है तो पैसा इकट्ठा करता है तो ब्लेसिंग नहीं है, प्रभु को नहीं जानने का कारण से मेडिकल में चला जाता है, पूजा पाठ में चला जाता है। हम लोग का मिशमी में बहुत सारा मिठुन देना पड़ता है और गाय देना पड़ता है, सुअर देना पड़ता है, मीट मछली टुकड़ी मुर्गी सुअर A to Z देना पड़ता है। जब थोड़ा जमा हो जाएगा तो वो लोग मांगता है तो फिर हमको देना पड़ जाता है। मतलब जब हम लोग का भाई भैया कोई मांगने के लिए आता है तो हम लोग नहीं देता है तो मिशमी में एकदम नंबर 1 मतलब बेइज्जती और शर्म का बात होता है ना, इसलिए हम लोग नहीं होने से भी देना पड़ता, ऐसा हो जाता था। लेकिन 2014 में जब हम प्रभु को जाना है, परमेश्वर को घर मांगा है, प्रभु ने मुझे दिया है, आज जो भी मेरा पास में है, खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, प्रभु ने सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया ना। इसलिए आत्मा से, हृदय से, सच्चाई से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। अगर प्रभु में नहीं होता तो आज तक भी वो मेरा पास में मेरा घर जोड़ेन हाउस पूरा बनाया वो मेरा साथ नहीं होना था। प्रभु में यीशु मसीह में आया बोल के प्रभु ने मुझे दिया ना, इसलिए एक टेस्टिमनी गवाही भी है ना, इसलिए हम बता रहे क्योंकि हम लोग अच्छा भूसी नहीं बन के हम लोग जो है एक अच्छा विश्वासी बनना है ना। और मैथ्यू चैप्टर 4 में हम लोग शैतान को कैसे हरा सकता है ना, शैतान को यीशु मसीह ने अपना मुंह से वचन बोल के हराया ना। इसलिए जब भी हम लोग शैतान को भगाते हैं तो हम लोग परमेश्वर का वचन का घोषणा जरूर करना है। आपको टेंशन होता होगा, कभी बच्चा के साथ में टूटू में होता होगा, क्या क्या होता होगा, हम सच में हम दोनों पति पर प्रार्थना तो कर रहे हैं, शैतान भगा रहे, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उठते बैठे जगते चलते फिरते में घोषणा करते रहना है तो ना। तो मैथ्यू चैप्टर शैतान इसको हम थोड़ा पूरा ही पड़ेगा ना, शैतान ने कैसे कैसे प्रभु को परीक्षा लेना और परमेश्वर ने कैसे बोल के शैतान को हराया ना। इसलिए परमेश्वर का वचन बोल के हम लोग को शैतान को हराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना। इसलिए हम चैप्टर 4 का 1 से हम पढ़ेगा मैथ्यू चैप्टर। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस उसकी परीक्षा हो, इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। यीशु मसीह जो 40 दिन और 40 रात कुछ भी नहीं खाया नहीं पिया, निराहार रहा ना, एकदम खाली पेट रहा। और तब उसे भूख लगी।
तब उसको यीशु मसीह को फास्टिंग जो है 40 डेज कंप्लीट होने के बाद में यीशु मसीह को भूख लगा है। यीशु मसीह मिनिस्ट्री शुरुआत करने के लिए 40 डेज जो है फास्टिंग बैठ रहा था ना। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, शैतान आए अभी यीशु मसीह के पास में, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए अभी पर इसमें हम लोग को क्या सीखता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा देने आया। लेकिन यीशु मसीह ने भी कैसे वचन से हराया ना, तो इसके देखते यीशु मसीह क्या बोलते हैं 4 में, यीशु ने, क्योंकि परमेश्वर शैतान जो मतलब पत्थर को रोटी बन जाए ऐसे बोल के मतलब ना, परमेश्वर शैतान भी परमेश्वर का वचन बोल के उसको यीशु मसीह को बता रहे ना। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए बोल के शैतान जो है उसको बोलने आया। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देखिए यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, शैतान को जवाब दिया है ना, परमेश्वर का वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के जो भी मुंह से निकला हुआ, हम इंसान जो है उसी से हम लोग जिंदा रहेगा ना, परमेश्वर से जिंदा रहेगा। आप आज जितना भी फास्टिंग बैठने वाला मम्मी लोग है, परमेश्वर का वचन जो है आप लोग को खिला रहे हैं, इसलिए ड्राई फास्टिंग में भी तकलीफ नहीं होता है। जब हम लोग प्रार्थना में मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, परमेश्वर का साथ में बना रहता है तो कुछ भूख प्यास नहीं लगता है ना। इसलिए जब फास्टिंग में कुछ भूख लगता है होने से इस वचन को हम याद करते हैं ना, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन से ही मतलब जीवित रहेगा बोला है, तो कोई शैतान हमको भूख प्यास नहीं दे सकता है, नहीं ये कर सकता है बोल के हम भी जो है ऐसा सोचता है खुद को ना। तब फिर इब्लीस जो है सेकेंड परीक्षा कर रहे हैं ना शैतान जो है यीशु मसीह को। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंकुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये भी शैतान यीशु मसीह को बता रहे। तब यीशु ने फिर क्या बोला है, यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, क्योंकि हम लोग जो शैतान का थ्रू से हर एक नेगेटिव थॉट क्या सोच आएगा, तो परमेश्वर का अगेंस्ट में हम लोग गलत सोच नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का परीक्षा नहीं लेना है बोल के यीशु मसीह जो है ये फिर सेकेंड में ये बोल के शैतान को हराता है ना। तो उसके बाद में फिर मतलब शैतान जो उसको क्या बोलता है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, सब कुछ दे देगा, सब कुछ करेगा अगर मेरा हमको घुटना टेकेगा तो बोल के शैतान जो है ऐसा परमेश्वर को फिर से मतलब ना ये नंबर 3 परीक्षा है ना दे रहे। तो तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, यदि प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। परमेश्वर का ही आराधना, परमेश्वर का ही वर्शिप और परमेश्वर को ही विश्वास करना है। विश्वास करना शब्द तो नहीं लिखा है, लेकिन पढ़ने से ऐसा ही करना है बोल के परमेश्वर बता रहे हो ना। तब 11 में तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो सर झुकाकर उसकी सेवा करने लगे। तब शैतान जो 11 में शैतान जो हार गया, इसलिए हर टेम्पटेशन हर परीक्षा इंसान का पास भी आएगा, लेकिन यीशु मसीह के नाम से जैसे यीशु मसीह ने वचन बोल के हराया है और उसी वचन को बोल के हम लोग को शैतान को हराना है। दुख तकलीफ क्या बहुत रुपया पैसा का भी कमी होता होगा, कभी अड़ोसी पड़ोसी अभी टूटू में क्या और कुछ इंसान का लाइफ में दुख आता है, तो हम लोग को ये चीज़ सीखने मिलता है कि परमेश्वर का वचन का घोषणा करके शैतान को पैरों तले कुचलना है, शैतान को भगाना है। तो यीशु मसीह ने ये प्रभु ऐसे नहीं बोल के भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन परीक्षा शैतान दे भी नहीं सकता। लेकिन ये चीज़ में ये सीख मिलता है कि यीशु मसीह को मतलब ना वचन से बोल के शैतान हार गया, उसमें से हम लोग देख सकते हैं कि सीखता है कि हम लोग भी यीशु मसीह को का नाम से वचन लेके वचन से शैतान को हराना है ना। इसलिए हम लोग
चिंता नहीं करना है, परमेश्वर साथ में है। तो ना इसलिए हम लोग को परीक्षा में गिराने वाला, टेम्पटेशन में गिराने वाला, चुगलीबाजी करने वाला, हर एक प्रकार का दुष्ट आत्मा शैतान को परमेश्वर का वचन का घोषणा करके हराना है। जैसे हम लोग जेम्स चैप्टर 4:17 को पढ़ते हैं, मार्क चैप्टर 6:16, 17, 18 में शैतान को भगाने का वचन है। लूक चैप्टर 10:18-19 में भगाने का वचन है। और उसके बाद में हिब्रू चैप्टर 4:12 वचन में भी है ना, रोमे चैप्टर 3:20 वचन में है, इसका आइज़ाया चैप्टर 54:17 में भी है, नूम चैप्टर 1:17 में है जादू मंत्र टूटने का। और आगे में बोला है गिनती चैप्टर 23 में हर कोई याकूब का वंश को कोई जादू टोना नहीं लगता है बोल के परमेश्वर ने बोला है। उसमें इब्राहिम पिता है, लेकिन याकूब इब्राहिम का पिता है ना, लेकिन उसके याकूब का वंश बोला था, हमने गलती से इब्राहिम बोला है, प्रभु माफ करे मुझे। ऐसा करके परमेश्वर जो है साथ में रहेगा ना, इसलिए हम लोग जो है कभी ये नहीं होना है, दुखी नहीं होना है ना। और उसके बाद में मिठू चैप्टर और लास्ट में उसमें फिर यीशु मसीह बोलता है कि मिठू चैप्टर 17 में ना, 3 का 17 में ये भी ना, 4 का 17 में फिर यीशु मसीह हम लोग को क्या सिखा रहा है फिर से, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। फिर से परमेश्वर भी बोला है, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आया है। इसलिए मन फिराने का समय है ना, दिल फिराने का फरन, मन को गलत सोच से, गलत विचार से छुटकारा पाने का समय है, मेल मिलाप करने का समय है, एक दूसरे को प्यार करने का समय है, परमेश्वर का वचन में खो जाने का समय है, प्रभु क्या बोलते हैं उसका आज्ञा को मानने का समय है। तब हम लोग जो है एक अच्छा विश्वासी और एक अच्छा फल लाने वाला पेड़ हम लोग बन सकते हैं ना। इसलिए फिर हम लोग देखते हैं लास्ट ये मिठू चैप्टर 5:25 और 26 में हम लोग देखते हैं ना, मिठू चैप्टर 5:25 और 26, जब तक तू अपने मुदाई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुदाई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाला जाए। ये भी देखिए, हम लोग जब रास्ता में किसी दोस्त का साथ में आ रहे हैं या किसी के साथ, हम लोग कुछ कभी उतार चढ़ाव हो जाता है, झगड़ा होता है, मतलब हम लोग जो है प्रभु को जानने के बाद में भी फट से मतलब दिल में दुख पहुँचने से हम लोग छोड़ नहीं सकते है ना। इसलिए परमेश्वर बोला है कि मुदाई मतलब अपना मुदाई जो है कहीं ऐसा जल्दी से उन लोग का जिसका साथ भी जा रहा है बेटर रह रहा है, सिर्फ रास्ता के लिए भी नहीं, हर जगह में ना जल्दी लड़ाई झगड़ा भी हो गया, आर्गूमेंट भी हो गया, हम लोग जल्दी मसीह में माफ़ करके एक दूसरे को गले मिलना है ना, जल्दी से मेल मिलाप करना है। कहीं ऐसा ना हो कि भेंट में और जाकर अपने भाई से मार्की में है उससे झटपट मेल मिलाप कर लो, जल्दी से जल्दी उसके साथ मेल मिलाप करो, एक दूसरे को क्षमा माफ़ी माफ़ करना है ना। कहीं मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुदाई तुझे हाकिम को सौंपे, मुदाई हाकिम को सौंपे, हाकिम को नहीं, यीशु मसीह ना, यीशु मसीह का हाथ में ये भी नरक और स्वर्ग का जजमेंट दिन का बारे में ही बता रहे ना। जब हम लोग का जजमेंट का दिन आएगा, हम लोग का बुक और लेख जब खुला जाएगा तो हम लोग का गलत अच्छा सब कुछ उसमें दिखाएगा और स्वर्ग और नरक जाने का दिन भी वही में हम लोग को बताया जाएगा ना, हम लोग को मालूम चलेगा। और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और सिपाही तुझे बंदीगृह में डाल दिया जाए। बंदीगृह में मतलब जहाँ में बंदीगृह है, हम लोग जान रहे हैं कौन सा बंदीगृह, नरक का बंदीगृह में हम लोग डाल देगा बोल के बता रहे हो ना। इसलिए हम लोग कुछ भी होने से हम लोग जल्दी से मेल मिलाप होना है ना। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोरी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। हम लोग जो है कोरी भर ना दे, एक दूसरे को छोटा बात हम लोग क्षमा माफ़ नहीं हम लोग दे पाता है तो हम लोग को स्वर्ग का राज में पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है होता है ना। इसलिए हम लोग हमेशा प्रभु का इच्छा में मांगने से तो प्रभु मिलता है, देता है, सब हर किस देगा, प्रभु ने ब्लेसिंग भी देगा, आशीष भी देगा बोले। लेकिन ब्लेसिंग और आशीष से ज़्यादा हम लोग का इम्पोर्टेंस है, हम लोग का जजमेंट का दिन में हम लोग पवित्र होना है, प्रभु का पास में जाना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो ना। इसलिए हम पढ़ते में इस वचन को ही लेकर आना है क्योंकि मेरा मन में हम विश्वास करते हैं प्रभु का तरफ में आया है, इसलिए हम इस वचन को लेकर आए तो ना। इसलिए इस वचन के द्वारा से आप सभी को आशीष ब्लेसिंग मिले ना, और परमेश्वर के नाम से आप सभी को ऐसे वचन में बताया गया मेल मिलाप के साथ में, यूनिटी के साथ में,
आप लोग रहिए ना। स्टार्ट में छोटा मोटा में शैतान काम करना शुरू हो जाता है। अभी फिर 18 साल के लिए हम तो माफ़ कर चुका है बाइबल पढ़ के। मेरा हस्बैंड हम लोग खटपट हो गया ना, शैतान जो है थोड़ा मौका मिल जाता है, हम लोग प्रार्थना जब नहीं करता है तो। इसलिए हम लोग प्रभु का भवन में आना है। आप लोग कितना खुशकिस्मती है, प्रभु का भवन में आने मिला है, प्रार्थना फास्टिंग करने मिला है। कितना लोग दुनियादारी नशा पानी दारू सारू खा के पी के आए ना, प्रभु ने उन सभी ग्रुप में से हम लोग को चुन के प्रभु का भवन में लेकर आया। और ये चीज़ को प्रभु का वचन को हम लोग को सुनने मिल रहा है ना। इस वचन के द्वारा से आप लोग को सभी को आशीष मिल रहा है ना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।